नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये मध्यकाल का ये तीसरा वीडियो है जो कि यूपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है 58 से 82 तक इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था, पूछ रहा है। ए नंबर देखेंगे, इब्राहिम लोदी का संबंधित था तथा वह दिल्ली के राजवंश सिंहासन का दावेदार था। बी नंबर देखेंगे, इब्राहिम लोदी का संबंधित था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। सी नंबर, दिलावर खान के पिता जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला। डी, पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट था। इसमें से पहला सही होगा। ए, 58 का ये सही होगा। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धर्मठ का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। धर्मठ का युद्ध पूछ रहा है, किसके बीच लड़ा गया। ए नंबर देखेंगे, ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के द्वारा बीच। बी नंबर, बी देखेंगे, बाबर तथा अफगान के बीच। सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह द्वारा। डी नंबर देखेंगे, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच में। 59 नंबर क्वेश्चन का 59 नंबर जो कोई क्वेश्चन है इसमें सी नंबर सही होगा, औरंगजेब तथा दारा सिकोह द्वारा लड़ी गई थी। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। ए नंबर देखें, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। बी नंबर देखें, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सी नंबर, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। डी नंबर देखेंगे, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। 60 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। सी नंबर सही होगा, जो कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। मुगल सम्राट जहांदार शाह का शासन इसलिए मतलब कि समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, ये वाली बताया, तो सी नंबर सही होगा, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में उचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, ये पूछ रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभ अमीर खुसरो थे। 61 नंबर का सी सही होगा, ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में उचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा, भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभ अमीर खुसरो थे। 61 का सी दोनों सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, पूछ रहा है। ए नंबर देखते हैं, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। बी, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासन ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। सी, बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। 62 नंबर क्वेश्चन का होगा डी सही होगा। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। डी नंबर, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम को दर्शाता है। ए, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। बी, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य। सी, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य। डी, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। 63 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उनके राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। दूसरा, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा, वीर नरसिम्हा की उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा, कृष्णदेव राय के
उत्तरावर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राव थे। 64 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे डी, ये चारों सही है, इसमें देखा गया 64 नंबर के हैं चारों सही है, 1 2 3 4 चारों सही है, जो कि डी नंबर सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तुगलक राजवंश का पूछ रहा है, अंतिम शासक कौन था। 65 जिसमें देखेंगे ए नंबर फिरोज शाह तुगलक, बी नंबर गयासुद्दीन तुगलक शाहदती, सी नंबर नासिर उर दीन महमूद, डी नंबर नसरत शाह। 65 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा, नसीर उद दीन महमूद, 65 का सी। 66 नंबर देखेंगे, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। 66 नंबर का होगा ए, कैसे हुआ था। अहमदनगर को मुगल सम्राट में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदाबाद के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। ए नंबर देखेंगे, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिख गुरुओं से सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। 3 नंबर, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। इसमें 67 नंबर पे कौन सही है। 67 का बी नंबर सही है, 2 और 3 सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा देखेंगे, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। 68 नंबर देखेंगे, कौन से वृहद मंदिर के आरंभिक 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से वृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ। किसके राज्यकाल के दौरान हुआ। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर का बी सही होगा, अंकोर वाट मंदिर के द्वारा हुआ। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासन कौन था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। 69 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे डी, जो कि डी सही होगा, वेंकट द्वितीय थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 70 का डी नंबर सही होगा, सूरत। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका दोनों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। 71 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण जो आर है वो मोहम्मद बिन तुगलक, ए वाला कथन ए सही है और जो कारण आर है वो गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये गलत है। 72 जो कि 71 का सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, इसमें पूछ रहा है। 72 नंबर का देखेंगे, 72 नंबर का सी सही होगा, बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। 72 नंबर का सी सही है, बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। 73 नंबर देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। 73 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा, जहांगीर के। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रहीम हमीद
लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास में किस संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? 74 नंबर का बी सही होगा। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन था? 74 नंबर का बी सही होगा। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 58 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? 75 नंबर क्वेश्चन का सी, हम्पी में। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? 76 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे बी, शाहजहां के काल में। 77 नंबर पे देखेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? 77 नंबर पे देखेंगे सी, हम्पी में। सी जो कि हम्पी में। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और सूची को नीचे दिए गए कूट उपयोगों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया है? प्रसिद्ध मंदिर। सूची 2 में दिया है राज्य। पूछा है कौन मिल रहा है किससे? देखो विजयनगर जो मंदिर है, देखो पहले 78 का ये देखेंगे, ए सही होगा। विजयनगर मंदिर जो है कर्नाटक में है और राज रानी मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। राज रानी मंदिर उड़ीसा में। कंदरिया मंदिर कहाँ पे है? कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर से एक बार देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही है, जो कि देखते हैं विद्या शंकर मंदिर जो है कर्नाटक में है और राज रानी मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। सी नंबर जो कि कंदरिया मंदिर कहाँ पे है? 3 नंबर जो कि मध्य प्रदेश में। और डी नंबर कहाँ? भीमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? 1 नंबर आंध्र प्रदेश में। 78 का ये सही है। 79 का देखेंगे क्वेश्चन। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति में स्थापित की थी? 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? 79 क्वेश्चन का देखेंगे। बी नंबर सही होगा। तुकाराम के प्रस्ताव तुकाराम कर रहे हैं, सॉरी 79 क्वेश्चन देखेंगे। इसका बी सही होगा। जहांगीर काल में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो किसकी इजाज़त की थी? जहांगीर की थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इसमें पूछ रहा है। 80 नंबर का ए, नागार्जुन नहीं थे। बाकी बी नंबर तुकाराम थे, सी नंबर त्यागराज थे, अब डी नंबर वल्लभाचार्य थे। ये सारे थे भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक थे तीनों। अब कौन नहीं था? ए नंबर नहीं था, नागार्जुन नहीं थे। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों हुई? शुरू क्यों हुई? ये पूछ रहा है। पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई? पहला दिया है, बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। दूसरा, मध्य एशिया से जनजाति हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध को सताया। तीसरा, गुप्त राजवंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। 81 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा, जो कि 1 नंबर सही है, बाकी सब गलत हैं। इसमें बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 81 के। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के मंदिरों संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूछा। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा, ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म
का संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए एक संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। 82 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 82 का बी सही होगा, 2 और 3 सही होगा। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए एक संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। 82 नंबर का बी सही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत